मेटाफोर्स में लाडो के प्रोजेक्ट में क्यों आया, कैसे आया, वाकई में एक इत्तेफाक था, दिल से तो आया नहीं, लेकिन जब आया तो दिल लग गया। फिर बाद में से करता हूँ और बहुत गरीबी देखी है मैंने। और पहले मैं बहुत छोटे छोटे दुकानों में काम किया करता था, कपड़े की दुकान हो गई, किराने की दुकान हो गई। ऐसी करते करते मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मिला। लेकिन सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के मेरे गुरु, जिनको अभी आप सुन रहे थे, वाकई में वो जब भी बात करते हैं इतना गर्म कर देते हैं, इतना गर्म कर देते हैं, जब भी आके मैं प्लान बताऊं ऐसा लगता है, इतना जोश रहता है। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो पहले से वो मेरे मार्केटिंग के गुरु हैं। और क्रिप्टो मार्केट भी सबसे पहले मेरे को क्रिप्टो कॉइन बताने वाले महफूज अली सर हैं। मैं आगे आपको स्टोरी में बताऊंगा कि क्या घटना घटा। साथियों, गरीबी तो था, दुकानों में तो काम किया मैंने, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मुझे कई प्लान मिले। उन प्लानों में मैं भी काम किया बहुत सारे कंपनी में, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुआ। मुझे लगता था कि वाकई में ये थोड़े प्रोफेशनल लीडरों का काम होगा। हम तो गांव के हैं, उतने बात करने आता नहीं है, प्लान दिखाने आता नहीं है, तो शायद सफल नहीं हो रहा हूँ। मैं सिस्टम को बदनाम कभी नहीं करता था। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 20 कंपनियों में भी काम करके सफल नहीं हुआ। फिर बाद में लगा कहीं ना कहीं सिस्टम में खामियां होगी, छोड़ो ये सब नहीं करना है। कितने ताने सुनोगे दोस्तों के, कितने ताने सुनोगे घर के, कितने ताने सुनोगे पत्नी। साथियों, मैं सोचा ये सब काम वाकई में बेकार है, सब हंसते हैं मतलब बेकार ही होगा। तो मैंने सब काम करना छोड़ दिया और मैंने पत्रकारिता चालू किया। पत्रकारिता में भी मैं बता रहा हूँ ना, मेरे गुरु मेरे लाइफ के हर चीज में टकराते हैं। पत्रकारिता में महफूज अली के साथ टकरा हुआ, पत्रकारिता में भी उनके साथ मैं बहुत कुछ सीखता था। और मैं जब मेटाफोर्स आया उस समय पत्रकारिता में एकदम फुल फेम में था। लगभग 10 खबरें लगती थी मेरी दिन में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या प्रिंट मीडिया में हो। तो उस समय का ऐसा दौर था जब एक प्रोजेक्ट आया था कि मेरे पास अदर कंपनियों के भी और इस सिस्टम के भी बहुत सारे फोन आया करते थे। उसके बाद और बहुत सारे लीडर का फोन आता था, लेकिन लगभग 5 लीडर कंटिन्यू मेरे पीछे लगे हुए थे कि प्लान दिखाना है, कुछ बात करना है, कुछ फोन में बताते थे, कुछ डिटेल दिखाने के लिए लगे हुए। और जब बार बार कोई वैसा बोले ना, अब मैं उस लाइन में नहीं हूं, तो इनको मैं पागल ही समझता था कि बेकार मेरे पीछे समय खराब कर रहे हैं, मेरे को समय नहीं देना है, ना ही ऐसे चक्कर में पड़ना है। तो मैं समय बिल्कुल नहीं देता था साथियों। लेकिन हुआ क्या देखो, एक शैतानी दिमाग होता है ना, शैतानी दिमाग क्या, वो मेरा काम ही था। मैं क्या सोचा, मैं रोज खबर बनाने के लिए निकलता था। मैं सोचा इसमें क्यों एक स्टोरी न बनाया जाए। बहुत सारे प्लान आते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोग पैसा लगाते हैं, पैसा नहीं मिलता, लोग बर्बाद हो रहे हैं। कि वाकई में खबर बहुत अच्छा चलेगा, बहुत व्यूअर्स आएंगे, बहुत पेपरों में पढ़ेंगे लोग, मुझे धन्यवाद देंगे, अच्छा बोलेंगे, ऐसा सोचा। और मैंने दिमाग लगाया वाकई में आने दो इनको, इनका भी वीडियो बनाता हूँ। और ऐसा सोचा। और मेरे पास एक दिन था मेरे गांव में, शायद तुहिन बनर्जी सर कहीं गए होंगे, तो तुहिन बनर्जी सर बहुत ग्रेट गुरु हैं, नमस्कार बोलना चाहूंगा उनको। उनको लेके आए थे। मेरी एक शॉप है मेरे गांव में, जनरल शॉप है, मोबाइल शॉप है, उसके बाजू में एक होटल है। वहां बैठे हुए थे और अचानक मेरे पास कॉल आया, नेहरू राठौर सर का, नकुल नाग सर का, चंद्रहास साहू सर का, कि आप आओ 5 मिनट मिलो। तो मेरे को लगा सबके सब लगा रहे हैं, क्या हो गया। चला गया मैं। जैसे मैं गया, हाय हेलो हुई, चर्चाएं हुई। फिर तुहिन बनर्जी सर के हाथों से मुझे प्लान दिखाया जा रहा था। बहुत अच्छे से प्लान दिए, आज भी मुझे याद है। वो पेपर, वो पेन, वो जगह, उनकी बातें, वो लिखावटें सब याद है। लेकिन मेरे अंदर एक शैतान था, एक जुनून था पत्रकारिता का, वीडियो बनाने के लिए जो प्लान था मैं उसमें लगा हुआ था। पूरे प्लान दे रहे थे और मैं स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहा था, वीडियो चालू करके वीडियो बना रहा था। सिर्फ मैं आपको बताया ना, इसलिए बना रहा था, वाकई में बहुत सारे प्लान आए और सब 80% लोग बर्बाद हैं, सभी में
अभी भी इतने स्कैम चल रहे हैं, बहुत ज्यादा। हमें लोगों को वाकई में स्कैम से भी बचाना है, सही चीज को लोगों को दिखाना है। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा, मैं वीडियो बनाना चालू किया और प्लान बता रहे थे। मेरे को लगा वाकई में बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि मेटावेल का प्लान कोई पहली बार सुनेगा ना, लगेगा उनको कि वाकई में ये बहुत झूठ बोलने वाला प्लान है। एक दिन में 2.5 लाख का इनकम, एक दिन में 5 लाख का इनकम, एक दिन में 10 लाख का इनकम। यहाँ डालोगे तो स्लाट, स्लाट बोलते थे उस समय, मेरे अब रट्टा हो गया तो स्लाट बोलता हूँ। उस समय मुझे डब्बा डब्बा दिख रहा था गोल गोल, यहाँ डालो कि इधर जाएगा ऐसे करके। तो मैंने साथियों पूरा वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद अब एक पुष्टि करना रहता है हम लोग को खबर का, वाकई में मैं इसको गलत साबित कैसे करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था, वीडियो बनाया अचानक कैसे गलत साबित कर दूं। तो मुझे चेक करना था। तो चेक करने के लिए मैं क्या किया, ज्यादा से ज्यादा क्या करता, यूट्यूब में सर्च किया, गूगल में देखा, समझ नहीं आया। क्या समझ आता उसमें, तो लोग मुझे प्लान देके गए और मैंने शाम को स्लॉट बाय किया साथियों। मैंने 3 स्लॉट से ज्वाइनिंग किया था, 3 स्लॉट से ज्वाइनिंग किया। उस समय लग रहा था $35, 5, 10 और 20। $35 से मैं ज्वाइनिंग किया। फिर मेरे जस्ट अप्लाई नकुल नाग सर बोले, सर आप एक स्लॉट और बाय कर लो, क्योंकि वर्किंग और नॉन वर्किंग समझा रहे थे उस समय। एक स्लॉट और आप बाय करोगे तो आपको नॉन वर्किंग प्लान यानी जो ओवरफ्लो से आता है उसका भी बेनिफिट ज्यादा होगा और काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप ये भी बाय कर लो। मैं देखा फिर 40, बोला 40 वाला क्यों, 80 भी ले लो। मैंने टोटल 5 स्लॉट बाय किया साथी। 5 स्लॉट बाय करने के बाद सर को बोला, देखो मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए। नहीं 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 होगा सर, पक्का है। प्लान दिए चले गए। अब हो गई रात, मैं सो गया। सवेरे उठ के वॉलेट में देखा साथियों, $80 आया था। 5वें वाले स्लॉट का $80 आया था, लगभग 8 बजे दूसरे दिन सवेरे। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, $80 आ गया यार, ये तो गजब वाला बात है। लेकिन मुझे डाउट हुआ। डाउट इसलिए हुआ क्योंकि मैं पत्रकारिता के फॉर्म में था। मुझे लगा कि मुझे खुश करने के लिए इन लोग डाल दिए होंगे, ये लीडर आ जाए तो अच्छा काम करेगा, इसको दे देते हैं थोड़ा सा। ऐसा लगा कि मुझे $80 इनने कहीं से डाल दिया। मुझे सिस्टम पता नहीं था कहाँ से डालते हैं क्या होता, लेकिन आया ऑटोमेटिक था। मुझे लगा इन लोग डाल दिए। तब तक 8:30 करीब बज रहे थे और मेरे पास चौथे स्लॉट का और इनकम आ गया था। S3 का तो वर्किंग करने से आता है। मुझे चौथे स्लॉट का और $40 आ गया। मेरे पास हो गया $120। मैं बताया मेरे पास $120 आ गया। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया, बधाई हो। मैं बोला इसको मेरे को वाइनर में कन्वर्ट करके दिखाओ। मैंने $120 भेजा। उस समय उसमें कन्वर्ट नहीं आता था बहुत सारे लोग को, तो मैं भेजा, उन्होंने मुझे आईएनआर में कन्वर्ट करके दिया। तो वाकई में मैं ना, अजीब लगा मुझे। फिर मेरा दिमाग घूम गया, गोला भरना है तो कैसे करना है। मैंने उसी दिन कुछ पत्रकार साथियों को प्लान दिखाना चालू किया। प्लान दिखाते दिखाते वाकई में एक एक दिन में ऐसी इनकम होती थी। हमारे लिए उस समय 15,000 20,000 भी बहुत बड़ी बात थी। 15,000 20,000 तक की इनकम आती थी। फिर मैंने धीरे धीरे ऐसा काम चालू कर दिया और पूरा काम मेरा पत्रकारिता एक साइड हो फोर्स ही मेरा। और इस मैंने कहा मेटाफोर्स को चेक करने के लिए आया था। वाकई में उसके बाद मैंने 2.5 महीने में 17 लाख की इनकम की थी साथी। 2.5 महीने में। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। उसके बाद उसको भुनाना भी चाहिए। अगर हम सिर्फ सीखते रहेंगे और आगे शेयर नहीं करेंगे तो वाकई में पैसा नहीं बन पाएगा। इतना अच्छा प्यारा सिस्टम, अभी तो सब कुछ बने बुनाए मिल रहे हैं सर। वाकई में सब लोग बोलते हैं सब बने बुनाए मिल रहे हैं। पहले के लोगों को कितना दिक्कत हुआ होगा बताने में। अभी तो हमको उदाहरण देने के लिए एक से एक चीज है। पहले तो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट था, सिर्फ क्लासिक, सिर्फ स्लाड बेचते थे, वो भी एक एक दिन में कई लोग 12वां किए हैं। अभी तो साथियों इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट हैं कि आप
आधा दिन में कर सकते हो। अभी हमको किसी को टेस्टिमोनियल दिखाने की है ही नहीं, क्योंकि लोग देख चुके हैं। वाकई में मेटावेल साथियों बहुत सारे सिस्टम को, बहुत सारे चीज को सिखा रहा है कि अगले 5 सालों में हम जानते, मेटावेल के कारण हम एक एक दिन में जानते हैं। हमें पता नहीं था कि एनएफटी क्या है, मेटावेल के कारण पता चला। अगर हम लाडो सिस्टम में नहीं रहते, एनएफटी को 5 साल बाद जानते। एनएफटी को यहाँ हम किसी को पता नहीं था, हमको पता चला। और लोग 4 एनएफटी 5 एनएफटी रखे, मेरे पास भी 4 एनएफटी हैं साथियों। और मैं मतलब मेटावेल के अंदर इतनी सारे बातें हैं कि आप 1 घंटे में भी खत्म नहीं कर सकते। अगर रॉयल्टी की बात करें तो बहुत सारे कंपनियों में सिर्फ बात होती थी, कहाँ लता मंगेशकर, कहाँ सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देके हम लोगों, सिर्फ ये मेटावेल के कारण हम नए प्रोजेक्ट को जाने, जो एनएफटी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी आप मेटावर्स के बारे में आज एक वीडियो आया था, उसको देख रहे थे। ये हमें पहले पता चलता है, आने वाले समय में लोग बहुत बात जानेंगे। हम उसको अगर हम स्पीड से बता दें जल्दी, तो लोग हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे और उनको भी फायदा होगा, हमको भी होगा। तो हमको ये सारे चीज को स्पीड से बताना चाहिए। और बहुत सारे बातें हैं